हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों अभ्यास 8.1 पर। और ये आपके लिए नया अभ्यास होगा, ठीक है। तो ये अध्याय 8 है, पाठ 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टेक्निकल हो जाता है, बड़ी समस्या होती है इसमें। और आप निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ न कुछ सुने या पढ़े होंगे जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। तो इसके पहले इसके बारे में कुछ ना कुछ सुने या जानते होंगे। इसके बारे में इसको अभ्यास को शुरू करने से पहले हम आपसे 5 मिनट लेंगे समय, किसके लिए? थ्योरी सीखने के लिए। थोड़ी थ्योरी सीख लेंगे तो प्रश्नों को लगाना आसान होगा। तो पहले बच्चों चलो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जिसमें TRI, ट्री मतलब इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए त्रि। त्रि का अर्थ है 3 और गौन GON का अर्थ होता है भुजा और मेंट्री का मतलब होता है माप। 3 भुजाओं की माप। बेसिकली बच्चों जो त्रिकोणमिति होता है वो लागू होता है जो ऐसा त्रिभुज जो समकोण होता है। ऐसा त्रिभुज जो कैसा हो? समकोण त्रिभुज होता है, उस पर लागू होता है। क्यों पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति? इसके द्वारा क्या हम नया कर सकते हैं? बताइए, क्या नया कर सकते हैं त्रिकोणमिति के द्वारा? जैसे मान लीजिए कोई एक किनारे पर, ऐसे यहाँ पर कोई एक बालक खड़ा है और दूसरे किनारे पर कोई मीनार है। ये दूसरे किनारे पर कोई मीनार है और बीच में ये कोई नदी है, ठीक है। आप यहां से चाहो तो इसके सिरे की ऊंचाई ये ज्ञात कर सकते हो, आप चाहो तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो। आप जैसा चाहो त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हैं, चाहे नदी की चौड़ाई हो, चाहे मीनार की ऊंचाई हो। हालांकि कुछ आपको माप पता होने चाहिए तभी ऐसा होगा, पर कुछ माप के द्वारा हम कुछ नई चीजों को खोज सकते हैं त्रिकोणमिति के द्वारा, ठीक है। और ये लागू होता है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। चलिए आगे समझते हैं बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि सर त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, यदि आप इस नाम को सुने हो या नाम से परिचित हो, तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है इन भुजाओं के अनुपात को। जैसे एक इस तरह से A से लेकर B तक को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलते हैं। B से C को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और AC को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पर कुछ त्रिकोणमिति अनुपात बनाए जाते हैं। नाम से आप यदि परिचित हो बच्चों तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। आप इन त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम तो सुने होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। होते क्या है बच्चों ये? बेसिकली क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कोसेक थीटा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है और इसमें हमको त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। आप चाहे जहां पढ़ रहे हो, चाहे जहां पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आप लाल बटे कक्का के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। अरे ये एक सार तरीका है थोड़ा सा इसको जानने का, त्रिकोणमिति अनुपातों को जानने का ये एक आसान तरीका होता है। अच्छा है तो सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लाल बटे कक्का क्या बोलते बच्चों? पहला अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। यदि कहीं लिखा हो लंब बटे कर्ण, क्या लिखा हो? लंब बटे कर्ण। बहुत सारे बच्चों को तो लाल बटे कक्का को ही पढ़ने में दिक्कत होती है। अरे वो त्रिकोणमिति देखकर ही घबराते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर ये लंब और ये कर्ण का भाग कर दिया जाए, अगर लंब और कर्ण का भाग कर दिया जाए, इनका अनुपात निकाल दिया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों साइन। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। क्या बोलोगे? साइन बोलोगे। यदि दूसरा देखो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये है बेस। आधार बटे अगर कर्ण कर दिया जाए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसी को बच्चों हम लोग कॉस बोलते हैं। क्या बोलोगे? कॉस बोलते हैं।
इसके बाद आता है बच्चों साइन कॉस टेन। टेन को बोलते हैं लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को हम लोग टेन बोलते हैं। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। फिर कॉट जो होता है बच्चों, कॉट, ये टेन का उल्टा होता है, टेन का इनवर्स होता है। मतलब इसका क्या हुआ बच्चों? इसको आप बोलोगे आधार बटे लंब। क्या बोलोगे? आधार बटे लंब। ये हो गया कॉट। सेक जो होता है बच्चों वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर ये आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार बोलो। क्या बोलोगे? कर्ण बटे आधार। ये होता है सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक। और कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो इसका मतलब हुआ कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बोलते हैं किसको? कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। अब इसी के आधार पर हमको प्रश्नावली को हल करना है। लेकिन प्रश्नावली को हल करने से पहले एक छोटी सी बात और समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की माप दे दी जाए। जैसे इसका नाम रख दिया हमने ABC। दो भुजाओं की माप दे दी जाए तो आपको तीसरी भुजा की माप निकालनी आनी चाहिए। और वो हम निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस के प्रमेय से। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे मान लो बच्चों इसका माप दे दिया जाए 3, इसका माप दे दिया जाए 4, तो बताओ इसका माप क्या होगा? अब आपको पाइथागोरस का प्रमेय क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि AC जो है ये कर्ण है, और कर्ण का मान निकालने के लिए आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट निकालते हैं। 3 का स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 9 25 और 25 का अगर रूट निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा 5। इस तरह से आपको इनके मान निकालने आने चाहिए, तीनों भुजाओं के मान निकालने आने चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो अच्छी बात है। अगर पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है तो हम आपको कुछ ट्रिक देंगे, आप उन्हीं ट्रिक को याद कर लो। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी हम आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिक देते हैं पहले से। जैसे मान लो बच्चों एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 है, तो अगली भुजा क्या होगी? ठीक है, चलिए आप इतना प्रश्न को आप समझिएगा, इतना नोट करिए। मान लो बच्चों आपको कुछ पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा लगाना नहीं आ रहा, या मान लीजिए कोई बड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? चलिए समझिए बात को। जैसे मान लो बच्चों कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। नाम रख दें क्या? अरे आपके कहने पर ABC। अगर हमने इसका नाम रख दिया AB और C, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर इसका एक माप की भुजा 3 दे और अगले माप की भुजा 4 दे, कहोगे सर 4 इसका भी तो दे सकता था। नहीं देगा, 4 इसका नहीं देगा। ठीक है, कर्ण का माप आपको 4 नहीं देगा। जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका माप अगर दिया जाए तो 3 4, तो निश्चित रूप से अगली भुजा का मान 5 आएगा। सर कैसे पता 5 आएगा? मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे एक भुजा 3 है, अगली भुजा 4 है, दोनों छोटी भुजाएं, तो बड़ी वाली भुजा का मान 5 आएगा। बड़ी वाली भुजा का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा मान लो अब एक काम करो, इसका डबल कर दो। 3 दूना 6, और इसके बाद 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अगर इसके अलावा बच्चों अगर इस भुजा का माप 6 दे दे और इस भुजा का माप ना दे और इस भुजा का माप 10 दे दे, तो ध्यान देना आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स ऐसे भी याद करो। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यदि पाइथागोरस प्रमेय आप नहीं भी लगा पाते हो तो इस तरह से ट्रिपलेट्स याद कर लो, 6 8 10। यदि किसी एक भुजा का माप 6 दे, बड़ी वाली भुजा का माप 10 दे, तो निश्चित रूप से उसके जो बची रही है भुजा उसका माप ऑटोमेटिक 8 होना ही होना है, वो 8 होगा। कहोगे सर यही ना दे तो, एग्जाम में यही ना दे तो यही देगा। ठीक है, निश्चित रूप से यही देगा। देखो और कुछ बताते हैं। यदि 5 है, इसका मान लो 5 दे दिया, इसका मान 12 दे दिया,
तो निश्चित रूप से इसका मान 13 आएगा। अपने आप इस भुजा का माप कितना आएगा? 13 आएगा। आपको पाइथागोरस लगा करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 देगा 24 देगा तो बड़ी भुजा 25 होगी। 5 8 देगा 15 देगा तो बड़ी भुजा 17 होगा। 9 देगा 40 देगा तो बड़ी भुजा 41 होगा। 60 11 देगा 60 देगा तो बड़ी भुजा 61 होगा। ये इतने केवल याद कर लो। 5 12 13 7, और ये तो बूढ़ा होता चला जाएगा बच्चों। 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। चलता रहेगा ऐसे। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं। अगर आप एक भुजा माप 12 दे दे, एक 16 दे दे, 12 दे दिया, इसका मान लो 12 दे दिया, चलो इसका अगर 16 दे देगा तो सोचो मत, इसका 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब या तो फिर आराम से आप लगाओ बैठ के पाइथागोरस का प्रमेय। अगर आपको जल्दीबाजी में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। बहुत कठिन तो नहीं है ये, बहुत ज्यादा भी नहीं है, इतना याद कर लो, आपके लिए त्रिकोणमिति में काम आएगा। अभी अगले नेक्स्ट अभ्यास में जो अभ्यास हम लगवाने चलते हैं उसमें काम आएगा। तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 8.1। ठीक है, प्रश्नावली को शुरू करेंगे, बहुत समय नहीं लेंगे इस पर, थ्योरी पर। आप जहां हम उम्मीद करते हैं जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे ये थ्योरी के बारे में आप कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। आप लाल बटा कक्का जानते होंगे, आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा ये इसके बारे में सुने होंगे और जानते होंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न बच्चों क्या दिया देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसा प्रश्न बोला है वैसा हम फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है और उसका कोण B जो है वो समकोण है। ध्यान रखिएगा, कोण B समकोण है। अच्छा ठीक है, कोण B अगर हम इसको, ये समकोण मैंने बनाया तो इसको B मान लो। अब चाहे इसको मान लो A, चाहे इसको A मान लो, क्रम से हो जाए ABC। बोलो कोई समस्या क्या? बोलो भाई, जैसा बोला था हमने मान लिया। समकोण है AB बराबर 24, AB बराबर 24। अच्छा ठीक है, BC बराबर 7, BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इधर 24 सेंटीमीटर इधर 7 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताओ, अभी अभी ट्रिपलेट्स आपको बताए थे, हमने कहा था यही आएगा। अरे आया नहीं आया? 7 आया 24 आया, अगला क्या होगा बताओ? बड़ी वाली भुजा क्या थी? 7 24 के साथ क्या पेयर में था? 25 था। कितना था? 25। 7 24 25। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे भाई समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो लगाओ पाइथागोरस, तीसरी भुजा निकालो तब प्रश्न पर जाना। ठीक है, जो भी निकालने को कहा हो, इनके मान निकालने को कहा है, पर इनको निकालने से पहले प्रश्न पर तब जाना जब आप इस भुजा की माप निकाल लेना। सर कैसे निकालें? पाइथागोरस के प्रमेय से। लिखो अब यहाँ पर, ठीक है, लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB, AB का मान दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दे रखा है 7, इसका स्क्वायर हो गया। चलो अच्छा, 24 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हमको तो AC पता नहीं है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 गुणे 24 कितना होगा बताओ? 24 गुणे 24 करके देख लो। 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौके 8 8, फिर 2 दूना 4। ठीक है, 6 9 8, 576 होता है। 9 8 17 को 7 हासिल 1, और ये हो गया 576। ठीक है बच्चों, होता है 576 और प्लस 7 का कितना होता है? 49, 7 7 49, दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा AC बराबर, स्क्वायर उधर भेज दो तो बन गया बच्चों करड़ी में, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 625। कितना आ गया? 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6, 625। और AC का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों करड़ी में 625 किसका मान होता है? बोलो करड़ी में 625 किसका मान होता है? करड़ी तक आपको दिख रहा है, उसके बाद दिख नहीं रहा। ठीक है, करड़ी तक नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बच्चों। करड़ी में 625 का मान कितना होता है? अरे 25 होता है भाई। बोलो सही है, सर्कल वाला मान दिख रहा है? अच्छा ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया 25, 625। बताओ आया कि नहीं 25? बोलो भाई, AC का मान 25 तो हम पहले से लिख के बैठे हैं। कैसे? ट्रिपलेट से, अभी आपको जो बताए थे
आपके सारे के सारे प्रश्न जितना हमने यहां पर लिखा था उसके अंदर से ही होंगे, ठीक है, उस ट्रिपलेट से बाहर का नहीं होगा। चलिए इस तरह से हमने 25 निकाल दिया। अब बोलो जिसका मान ज्ञात करने को बोले उस पर आते हैं। बोला बच्चों साइन ए का मान ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, साइन ए का, तो चलो निकालते हैं साइन ए। साइन ए का मान निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, अब आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जैसा मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना। जिस कोण का मान ज्ञात करने को बोले, जिस कोण का मान ज्ञात करने को बोले उसके सामने की भुजा को लंब मानना। बोलो बात याद रखोगे, उसके सामने की भुजा को क्या मानोगे? लंब मानना। अब जैसे देखो ए की बात किया तो ये ए रहा, कोण ए, इसके सामने की भुजा क्या है? बीसी। इस समय बच्चों आप बीसी को लंब मानना। किसको लंब मानोगे? बीसी को। अगर आप बीसी को लंब मानोगे तो दूसरी भुजा को आप आधार मानना, छोटी वाली भुजा को, और बड़ी कर्ण रहेगी, बड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी भुजा को वैसा का वैसा ही रहने दो। बदलाव किसमें हो रहा है? ए के सामने की भुजा को लंब मानना। अब बोलो हमको साइन में मान निकालना है। साइन में, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। बताओ, हमने कहा कोण के सामने की भुजा को लंब मानना, तो लंब क्या है? बीसी। बोलो सही है, तो ये हो जाएगा बीसी बटे कर्ण कितना है? वो एसी ही रहेगा, या इसको लिख सकते हो बच्चों 7/25। 7 बीसी का मान कितना है भाई? 7 है, और एसी का मान 25, तो ये हो गया 7/25। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा क्या बोला देखो ज्ञात करने को? दूसरा कॉस ए ज्ञात करने को बोला है। कॉस ए ज्ञात करने को बोला है। अच्छा ठीक है, कॉस ए, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब चलो सुनो, हमने क्या कहा? ए के सामने की भुजा को हमेशा लंब मानना, तो ये लंब हो गया। आधार क्या हुआ? ये, अरे लंब इसको मान लिए तो आधार ये। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण को नहीं छेड़ना। ये आधार, ये कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो ये हो जाएगा आधार। अब अगला है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हुआ ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे कर्ण का मान हुआ ए सी। कर्ण कितना है? ए सी। तो ए बी का मान कितना दे रखा बच्चे? 24 बटे ए सी का मान क्या है? 25। बोलो सही है, 24/25। अगला क्या मान ज्ञात करना है? साइन सी। अगला मान ज्ञात करना है साइन सी। साइन सी का मान, बोलो सी का बोला ना, तो ये रहा सी। इसके सामने की भुजा को लंब मान लो, वो तो है ही, अरे वो तो दिखने से भी है, मान लो। इसके लिए, इस प्रश्न के लिए, अभी के लिए चित्र के हिसाब से सी के सामने की भुजा को लंब मान लिए, चलो टेंशन खत्म हो गई। साइन सी, साइन सी, साइन में लंब बटे कर्ण। बोलो बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपकी डायरेक्ट लिख रहे हैं। लंब 24 बटे कर्ण 25, तो ये हो गया 24/25। बोलो क्या समस्या है? और अगला इसी समय देख लो क्या बोला है? कॉस सी। कॉस सी, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार है 7 और कर्ण कितना? 25, तो ये हो जाएगा कौन सा? कॉस सी। साइन सी के बाद कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है 7 बटे कर्ण कितना है? 25। ये हो गए बच्चे आपको सारे के सारे आंसर, 1 2 3 और 4। ये जो 4 बातें पूछी गई थी, इन चारों के आंसर। इस तरह से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ आया होगा, और दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से। अच्छा चलो छोड़ो, पहले आप एक बात बताओ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं? अरे इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र को देख रहे हैं, त्रिभुज को देख रहे हैं? आप बताइए पहले, सही से बताना, अगर यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, तो बचा हुआ अंक कौन सा होगा? आप ट्रिपलेट देख के बता दो। बताओ जल्दी बताओ, ट्रिपलेट देख के बताओ क्या होगा। हम बताएं? कॉपी देखो, 5 होगा, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि 5 12 13 का ही पेयर बनना है। ये समकोण त्रिभुज की बात है, पर नहीं मानोगे तो निकालो। ठीक है, निकाल सकते हो। किसके? पाइथागोरस के प्रमेय से। हम आपको निकाल के तो अभी दिखा दे रहे हैं बच्चों, लेकिन कितना अच्छा होगा यदि आप प्रश्न को लगाओ और उत्तर आपको पहले से पता हो कि इतना ही आना है। तो कभी कभी होता है ना एग्जाम में आपको कि लगता है कि मैं प्रश्न लगाया तो पता नहीं सही भी है कि गलत है, और अगर आपको उत्तर मालूम रहे तब कि ये प्रश्न जो मैं लगा रहा हूँ वो सही है। चलिए इधर देखिए, ये होता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ये बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
ये होता है, ध्यान रखिएगा। पी आर है 13, 13 13 169। बोलो भाई, स्क्वायर 13 का स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिया, बटे पी क्यू पता है 12 12 144 और प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर, ये हमको पता नहीं है तो इसको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि हमको तो यही निकालना है। इसको इस तरफ भेज दो, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से ये घटाओगे तो बच्चे आएगा 25, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, ये 25 हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर को इधर भेज दो तो बन जाएगी करड़ी, क्या बन जाएगी, करड़ी में 25 बराबर क्या, क्यू आर का मान देखो निकल गया, कितना आया, करड़ी में 25। बोलो बोलो, करड़ी दिख रही ना आपको, ठीक है, करड़ी में 25 दिख रहा है। बताओ करड़ी में 25 का मान कितना होता है बच्चों, 5, तो इसका मान निकल कर आ गया 5। बोलो सही है, बोलो भाई सही है। सर वहां क्यों लगा रहे हैं सवाल, इधर तो जगह खाली है। अरे भाई अभी तो इधर ये काम करना ना, ये पूरा करना है। अभी पहले तो उसको हम पूरा बेस तो तैयार कर लें सवाल का। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कि tan p हमको निकालना क्या बच्चों, tan p माइनस cot r। हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है, tan p माइनस, अगर cot p दिया होता तो मजा आ जाता, पर tan p माइनस cot r दिया है। चलो कोई बात नहीं, जिस कोण का बात किया ना tan p, इस कोण का बात किया है p का, तो इसके सामने की भुजा को आप लंब मानना, इसके सामने की भुजा को इस समय के लिए लंब मान लो। मन ही मन में 5 को लंब समझना, लंब ये है, ये आधार है इस समय, कर्ण तो कर्ण ही रहना है, कर्ण बड़ी वाली भुजा है वो वही रहेगी। आप आधार और लंब में थोड़ा अल्टी पल्टी करनी पड़ती है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, tan, तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना है, 5, अभी तो बोले ना 5 मानने को, तो लंब कितना है 5। तो हमने क्या होता है सर, कॉट तो आप यहाँ लिखे नहीं है, हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, साइन का उल्टा कोसेक, मतलब कोसेक निकालना हो तो कर्ण बटे लंब, कॉस निकालना हो, कोसेक निकालना हो तो कर्ण बटे आधार, और tan की जगह कॉट निकालना हो बच्चों तो इसको पलट दो ना, आधार बटे लंब को कहते हैं। किसको कहते हैं, आधार बटे लंब को कहते हैं। अब जरा सुनना, कॉट आर, ये आर है, ये आर है, तो इसके सामने की भुजा को आपको लंब मानना, वो तो लंब दिख ही रहा है फिगर के हिसाब से, तो चलो ठीक है। और कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो आधार हुआ 5 बटे 12, तो ये हो गया 5 बटे 12। बोलो सही है, अरे बोलो भाई 5 बटे 12, अरे बोलो बोलो भाई। अब ये बचा क्या, कुछ तो नहीं बचा, सब पूरा कट गया, कट कितना आया, 0 आ गया इसका आंसर। चलो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है, सुनिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। अच्छा, साइन ए बराबर 3/4, अच्छा साइन होता क्या, पहले इधर आओ, इधर आओ। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बोलो लंब बटे कर्ण। पर ध्यान रखना, मान लो हमने एक त्रिभुज बना लिया, एकदम मस्त होके देखो, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ABC हमने नाम रख दिया। बोल रहा है साइन ए, तो बच्चों ए के सामने की भुजा को हमेशा क्या मानना, जिसकी बात किया, लंब मानना। क्या मानना, लंब। तो बच्चों साइन ए बराबर होता है, देखो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हम किसको मानने को कह रहे हैं, BC को। BC बटे कर्ण का मान क्या है, AC, और बच्चों BC बटे AC का मान, ये तो साइन का मान हो गया, और इसका मान दे रखा है कितना, 3/4। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, सुनो, 3 इसका है, एक काम करो, BC का मतलब 3, BC का अर्थ हुआ 3 और AC का अर्थ हुआ 4, तो AC का अर्थ हुआ 4। बोलो अब पहले तो आपको बच्चों AB का मान निकालना पड़ेगा, कह दो कि कितना होगा 5, अरे नहीं भाई, अब की तो कर्ण का मान दे दिया है ना, कर्ण का मान दिया, ये बड़ी वाली भुजा है, बड़ी वाली भुजा, अगर बड़ी वाली भुजा का मान 4 दिया है तो बोलो उससे छोटी वाली भुजा का मान कभी 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा। क्या करें देखिए सुनिए, अच्छा एक काम करो, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये BC बटे AC बराबर 3/4 है, इसका मतलब ये अनुपात 3/4 है, ना कि इनका मान 3/4 है। ये तो हम ऐसे आपकी सहूलियत के लिए ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि यही आना है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा बच्चों 3 के 4 के, ऐसे करके मानना पड़ेगा,
ध्यान रखिएगा इस बात को। 3 के 4 के इस तरह से मानेंगे तो बात बनेगी, है ना। पर कोई नहीं, अगर आप 3 4 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये निश्चित है कि वो आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। सर 3 के और 4 के क्या है इसमें? याद रखो ये बच्चों इसका अनुपात दिया गया है भुजाओं का मान नहीं दिया है। मान और अनुपात में फर्क होता है। इसका अर्थ ये हुआ जब भुजाओं को भाग दिया जाएगा ना उनके मान में और इसके मान में, तो 3/4 आएगा। 3/4 पहले से नहीं है। आगे समझिएगा। तो बताओ 4 का स्क्वायर, हम थोड़ा जल्दी करते हैं पाइथागोरस प्रमेय अब, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस लगा के देखिएगा, 16 में से 9 गया बराबर AB का स्क्वायर, सुनना आराम से। तो AB बराबर हो जाएगा बच्चों करड़ी में 7, 16 में से 9 गया 16, 7 9 9 7 16, उधर जाके करड़ी बन गया तो इसका मान आ गया, AB का मान आ गया बच्चों करड़ी में 7। कितना आ गया? करड़ी में 7। अब जिसका मान भी बोला हो उसका निकाल दो। बोलो क्या समस्या है? कह रहा है तो cos A, बोला है cos A, चलो ठीक है cos A, तो cos A बराबर A का मान, A का बात किया ना, तो A के सामने की भुजा को लंब मानना। चलो सुनो आगे देखो क्या cos बोला। cos का अर्थ होता है आधार बटे कर्ण। cos का अर्थ क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार अगर इसको लंब मान रहे हो तो आधार किसको मानोगे? इसको। अरे ये बड़ी भुजा है उसको नहीं मान सकते, इसको मानना पड़ेगा। ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, उसको नहीं बदलना है। आपको बदलना किसको है? केवल इन दोनों को। तो A का बात किया, उसके सामने की भुजा को हमेशा लंब मानना। जिस कोण की बात करें ना चित्र में, उसके सामने की भुजा को लंब मानना। कोण A बराबर हो जाएगा 3, तो बोलो इसके सामने भुजा लंब हो गई, तो इसका कास का निकाल रहे हो, बोलो आधार बटे कर्ण। अगर ये लंब तो ये आधार, तो आधार हुआ करड़ी में 7 बटे क्या है? आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण तो वही रहना है। ये हो गया बच्चों पहला आंसर आपका। और दूसरा क्या बोल रहा है निकालने को? क्या निकालने को बोल रहा है? बोलो tan, क्या tan निकालने को बोल रहा है? tan निकाल दो। tan A, tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, पर A का बोला है तो A के सामने की भुजा को लंब मानना। 3 बटे आधार, आधार मतलब करड़ी में 7, तो ये हो जाएगा 3 बटे करड़ी में 7। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बोलो कोई समस्या? हाँ ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। जल्दी करिए इसको, अगले प्रश्न पर हम चलें। 15 cot A बराबर 8 हो। अच्छा, ये प्रश्न देख के आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है, सर अब क्या करें इसके लिए। तो बोल रहा है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बोलो चलो शुरू करते हैं। इधर देखो बच्चों क्या करें, सुनिए। यदि 15 cot A बराबर 8, एक काम करो ना, cot A को यहीं रहने दो, 8 को यहीं रहने दो, 15 को इधर भेज दो। यहां गुणे में इधर आकर हो गया बटे में। बोलो पहले जैसा हो गया? अरे बोलो भाई, पहले जैसा हो गया। अब आगे क्या करें सुनिए। cot A का मान, सर cot A का तो आप लिखे नहीं, हम क्या बोले? tan का उल्टा होता है, tan को पलट दो, यानी लंब बटे आधार की जगह आधार बटे लंब। बोलो सही है। चलो पहले एक त्रिभुज तो बना लें। इधर देखो हमने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, नाम रख दिए हम ABC। बोल रहा है cot A बराबर 8/15, तो कोण A के सामने की भुजा को आप लंब मानना मन ही मन में। अब आगे सुनो बच्चों, cot होता है आधार बटे लंब, तो जब आप इसको लंब मान लिए तो आधार ये हो जाएगा, और इसको बोल रहा है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का मतलब आधार को 8 मान लिया गया है और लंब को 15। बोलो बोलो भाई, लो यहां लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। आप एक बात बताओ, जब आप A के सामने की भुजा को लंब मानोगे, A के सामने की भुजा को लंब मानोगे, तो ये क्या हो जाएगा? सुनो, आधार बटे लंब, cot A बराबर 8/15 दिया गया है, यानी आधार बटे लंब, तो लंब कितना है? 15। बोलो ऐसे लिख सकते हो, देखो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब एक बार बताओ, आधार पहले देखो, आधार कितना है सर? 8, लंब कितना है सर? 15। क्यों? क्योंकि कोण के सामने की भुजा को लंब मानना है। बोलो अभी ठीक है ना? अच्छा एक काम करिएगा, सर आप 8 और 15 डायरेक्ट कैसे मान लिए? इसको मानना चाहिए था, तो ऐसे लिख सकते हो। देखो सुनो सुनो बताते हैं। माना भुजाएं 8 के तथा
15 के हैं। तो क्या हो जाएगा सुनो, फिर पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब बच्चे आप कक्षा 7 में तो है नहीं कि आपको पाइथागोरस का प्रमेय पूरा दोहराया जाए, अभी भी दोहराए थे पिछले प्रश्न में, फिर भी अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, या फिर पहले AC लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था कि AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता था। तो क्या हो जाएगा देखो 15, अच्छा अरे के कहाँ छोड़ दिए सर, 8 के और 15 के माने हैं ना, तो लो 8 के का स्क्वायर लिख दो, बोलो बोलो 8 के का स्क्वायर लिख दो, और बोलो 15 के का स्क्वायर लिख दो। लो जैसा आपको हम उम्मीद करते हैं, जैसा आपको आपके स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में जैसा ये लगवाया गया होगा, अभी वो ऐसा लगा के देख लेते हैं। 15 15 225 और के का स्क्वायर, क्योंकि के का भी स्क्वायर है, प्लस 8 टाइम 64 और के का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, 15 15 225 बोले हैं तो 255 काहे लिए लिखे हैं, 225। क्या हो जाएगा 225 और 64 मिला के कितना हो जाएगा, 289, 5 4 9, ठीक है 289 और के का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर। का स्क्वायर को इधर भेज दो तो हो जाएगा करड़ी में, अब इसके नीचे हमको लगता दिखेगा नहीं है ना, स्क्वायर के इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा करड़ी में। क्या निकल के आ जाएगा, AC का मतलब बच्चों करड़ी में 289 के स्क्वायर, 289 में से 17 निकलेगा और के स्क्वायर का तो के हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगली भुजा का माप हो जाएगा बच्चों 17 के, कब, जब 15 के और 8 के मानोगे तब। ठीक है सर, के क्या है भैया, के कुछ नहीं है। क्या है के ऐसी संख्या है जो सब में एक ही ले लोगे, जैसे यहाँ 1 ले लोगे तो 17 8 15 इसका मान हो जाएगा, 2 ले लोगे तो 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 इसका मान हो जाएगा। बस यही है के, ठीक है, क्योंकि भुजाओं का माप नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात दिया गया था, इसीलिए के माना जाता है। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया गया। देखो अब क्या निकालना है, हम उस पर चलते हैं। बताओ, निकालना है बच्चों साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। अच्छा ए की बात किया ना, तो ए के सामने की भुजा को लंब मानना, दिमाग में रखना। कह रहा है लंब बटे कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, मैं बोला इसको लंब मानना, तो हो जाएगा 15 के बटे कर्ण, कर्ण का मान तो वही रहना है 17 के, तो बोलो के से के कट गया, आ गया 15 बटे 17। इसके पहले वाले सवालों में बच्चों हम इसीलिए के नहीं माने थे, क्योंकि हमको पता था कि के और के कट जाना है, इसी तरह से आना है। यही पूर्ण तरीका आपको लगाने का, पर कोई समस्या नहीं अगर आप ऐसे भी लगा लेते हैं तो। अगला क्या बोल रहा है, देखो अगला क्या बोल रहा है, सेक ए। सेक ए का मान निकालना बच्चों। सर सेक ए तो आप कहीं लिखे नहीं, वहाँ कोने में 3 ही लिखे हैं। हम जब 3 लिख सकते थे तो 6 भी लिख सकते थे, जगह नीचे खाली था, पर 6 क्यों नहीं लिखे, बस इसीलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। सेक जो होता है बच्चों कॉस का उल्टा होता है, वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण तो कॉस हुआ, सेक का निकालना है तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का मतलब कर्ण तो पक्का है वही रहना है, 17 के ही रहना है, तो हो जाएगा 17 के बटे बात हो गई आधार की, तो ये आधार है नहीं क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, आधार ये हुआ, तो ये हो गया 8 के। बोलो के से के गया, बचा क्या 17 बटे 8, ये हो गया आंसर नंबर आपका 2। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। आप इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं। चलो बच्चों आपकी समस्या दूर करते हैं। बच्चे का प्रश्न था कि सर आप राइट साइड लिखना पहले शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड बाद में, तो उर्दू जैसा हो जाता है। चलिए कोई नहीं, इधर से शुरू करते हैं। देखिए बोल रहा है सेक थीटा बराबर 12 बटे 13। सेक होता क्या पहले बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देख लो कोने उधर, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब 1 बटे कॉस को सेक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे आधार। बोलो तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 13, आधार क्या है 12। बोलो क्या समस्या है, 13। जब कर्ण 13 मान लो ना तो चाहे 12 इसको मानो निकल के उत्तर उतना ही आना। चलिए समझिए, कर्ण बटे आधार। अब क्या करें सर, कर्ण बटे आधार हो गया तो पहले तो आपको बच्चों लंब का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें सर, कैसे निकालें, आपके मान के करना हो तो कर लो, जैसे अभी जस्ट इसके पहले बताए थे, और नहीं तो ऐसे सीधे लिखो। इधर कोने में लिखने में बड़ी समस्या होती है,
पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है सर? पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है? निर्णय क्या होता है? तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अजय इस त्रिभुज के लिए ये है, ठीक है। AC का हो गया 13 का स्क्वायर और फिर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस AB 12 नहीं है, AB तो AB हमको पता ही नहीं है। AB का स्क्वायर प्लस BC की जगह 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 तेरहिया 169 और ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस 12 बरहिया 144, ठीक है। क्या हो जाएगा? इधर घटा दो आके, इस 13 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर, या इससे क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? AB बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 घटाने पर, तो AB का मान हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, AB का मान आ जाएगा 5। कर लो कर लो, एक तुम अपने मन की भी कर लो। क्या कर लो सर? सब जगह के लगा लो, सब जगह के। कहाँ कहाँ के लगाएं सर? 169 के माइनस 144 के, तो आ जाएगा 25 के नहीं के स्क्वायर, तो अंत में 25 के स्क्वायर, उत्तर जो आएगा वो 5 के आ जाएगा। यहाँ 5 के आ जाएगा, भुजाओं को 13 के 12 के मान लो। बोलो क्या दिक्कत है इसमें सर? कहाँ के लिखे हम? भैया यहीं लिख दो, 13 के स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों के लिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 के का स्क्वायर हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर जी हमारे स्कूल में तो के पता नहीं कहाँ से आया था, आपका के कहाँ चला गया, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब के स्क्वायर इसके साथ लिख दिया, दोनों के साथ के स्क्वायर है, अंत में 5 के आ जाना है। कैसे आना है आपको पता है, नेक्स्ट पिछले सवाल में भी बताया गया था। तो आगे अब जो बोल रहा है क्या करने के लिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलन कीजिए। ये मजे की बात कर दिया, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बच्चों। पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 5 के बटे कर्ण का मान कितना है 13 के, तो ये के से के गया बराबर 5 बटे 13, उत्तर नंबर 1। दूसरा देखो कॉस थीटा बराबर, बच्चों कॉस को निकालने की जरूरत नहीं है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक का दिया था 13 बटे 12, तो पलट दो 12 बटे 13, ये होगा आंसर। तीसरा बच्चों टेन, किसका मान? टेन थीटा का। टेन का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। आ जाओ, लंब है 5 के और बटे आधार है 12 के से के गया, बचा 5 बटे 12, ये अगला आंसर। साइन कॉस टेन निकल गया, कॉट निकाल दो। कॉट थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, कॉट होता है टेन का उल्टा। सर किसका? इस टेन थीटा को पलट दो, 12 बटे 5, ये हो गया आंसर। सर पलटने वाला आप हमको बताए नहीं है, पलटने वाला आप हमको बताए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे अभी के लिए तो समझ लो, अभी के लिए तो बता रहे हैं। नहीं बात समझ में आती तो कॉट क्या होता है बच्चों? कॉट आपके सामने लिखा है, देख लो। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार क्या है? 12 के और लंब क्या है? 5 के से कट गया 12 बटे 5। बोलो क्या समस्या है? साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो दिया ही था और एक बचता है कोसेक। क्या बचता है? कोसेक थीटा। और कोसेक होता है बच्चों क्या? साइन का उल्टा। लंब बटे कर्ण के बजाय कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है 13 के और 5 के लंब का मान, तो हो जाएगा 13 बटे 5। के तो रहेगा, के से कट गया, बचा केवल 13 बटे 5, एक आंसर ये हो गया। बोलो कोने का बोर्ड दिख रहा है क्या? 13 बटे 5, अरे दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा तो समझ लो। कौशिक का मान होगा 13 बटे 5, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बराबर आ जाएगा 13 बटे में 5। बोलो 13 बटे 5। नहीं बात समझ में आती तो कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। कौशिक क्या होता है? इसी साइन का उल्टा होता है। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। हम अभी से आपको सिर्फ आदत बनवाना चाहते हैं पलटने वाला, ठीक है। और कोई बात नहीं बच्चों, अगर हम 3 देखो कुल मिला के तो 5 लिख चुके हैं, 3 ये, चौथा या 5वां ये तो लिख ही चुके हैं, एक और लिख देते, पर हम चाहते हैं आप उसको पलटना सीख जाओ, ठीक है। आप इसको जल्दी से पूरा कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखो दाहिने से चले हैं, लेफ्ट से चल करके राइट तक आए हैं, जल्दी इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं कि आप 5 प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए सुनिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो
तो जैसा बोल दिया शुरुआत कर दो। काहे लिए लेट करना, बोलो भाई काहे के लिए लेट करना है। तो हल करते हैं। सुनो, बोल रहा है कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा होना चाहिए बच्चों, कैसा होना चाहिए। अरे ऐसा है ना कि ये जो त्रिकोणमिति है आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात कर रही है। ठीक है, चलिए सुनिए। बोल रहा है नाम रख दें ABC, बट गड़बड़ हो जाएगा, पहले सुन तो लेते आगे। जहां cos A बराबर cos B ये दिया गया है, जहां cos A और cos B आपस में बराबर दिए गए हैं, cos A cos B के बराबर दिया गया है और कह रहा दिखाओ कि कोण A कोण B के बराबर होगा। अच्छा चलो ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना बच्चों, कह रहा कोण A और B न्यून कोण है, ये होता है बच्चों समकोण, ये हो गया 90 का। और त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 के, तो न्यून मतलब 90 से कम, तो A और B इन्हीं को तो रखना पड़ेगा भाई। ये तो 90 से कम हुआ, ये 90 से कम हुआ, बोलो इन्हीं को ना रखना पड़ेगा। अगर ABC ऐसे नाम रख दे तो गलत हो जाता। चलिए सुनिए, अब सुनते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है देखो पहले तो आप निकाल दो, जहां कह रहा है cos A और cos B बराबर है, तो पहले आप लिख दो cos A बराबर, सुनो सुनो, cos A बराबर बच्चों cos A, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। बोला है cos A, तो इसका अर्थ हुआ कि A के सामने की भुजा को आपको लंब मानना है, मन ही मन में मान लो ये लंब हो गया, और लंब हो गया तो ये वाला पक्का है कि आधार हो गया, क्योंकि कर्ण तो बड़ी भुजा रहेगी ही रहेगी। ये अगर लंब हो गया तो ये आधार हो गया, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है AC बटे कर्ण है AB। बोलो क्या दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत है। अगला सुनो, cos B बराबर क्या है, cos B, तो cos B बराबर हो जाएगा, सुनो सुनो क्या हो जाएगा सर, इस बार B बोला है तो इसके सामने की भुजा को लंब मान लो, इसके सामने की भुजा को लंब मान लो, ये मन ही मन में लंब हो गया और होता है आधार बटे कर्ण। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, और आधार क्या है, आधार है BC और बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों AB। बोलो ठीक है। अब आगे सुनते हैं प्रश्न में, जहां जो दिया गया था ये बात, इसको पकड़ते हैं। दिया है cos A बराबर cos B, बोलो दिया है, नहीं बोलो दिया है कि नहीं दिया है भाई, दिया है cos A बराबर बच्चों cos B, अरे ये दिया गया है प्रभु। अब क्या करें सुनिए, cos A का मान अभी अभी मैं आपके सामने लिखा हूं, क्या लिखा हूं, AC बटे AB बराबर cos B का मान BC बटे AB। बोलो सही है, अरे बोलो सही है भाई, AB BC बटे AB BC बटे AB। बोलो क्या दिक्कत हो गई, अरे AB से AB निपट गए, AB से AB निपट गया, बचा क्या, अरे AC बराबर BC बचा भाई, AC बराबर BC। अब याद करो उस दिन को जब आप क्लास 9th में पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हों, तो दो सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अरे याद करो भाई, सुनो सुनो, कह रहा है AC ये भुजा बराबर है BC के, इसके बच्चों जब भुजाएं किसी रेक्टेंगल त्रिभुज में, कोई त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बोलो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हो कोण A ये बराबर हो जाएगा कोण B के। अरे भाई बोलो सही है, और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको लाना था। ठीक है, आप लिख सकते हैं किससे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे लिख दो, बराबर होते हैं। बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिखे पर आपको बोलते रहे हैं ना, तो आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो बच्चों 7वें सवाल के बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या दिया है, नहीं 7, ठीक है। क्या दिया है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा बटे इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करिए। ये क्या बात हुई, कॉट स्क्वायर थीटा तो आसान हो गया, कॉट थीटा का मान दिया, कॉट स्क्वायर का निकालना 7×7=49 हो तो गया दूसरा वाला। मुझे दूसरा वाला कहा था, पहला वाला थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा। चलो सुनो कोई बात नहीं, सुनिए बच्चों,
एक आप हल करते हैं, ठीक है, यहां से सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब काहे लिए बड़ा सा बनाए भाई, आपकी जब थोड़ा लंबा जा सकता है तो काहे लिए बड़ा सा बनाए। ए बी सी हमने नाम रख लिया। बोल रहा कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट होता है बच्चों tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का मान दे रखा है, दिया है कॉट थीटा, ये होता है बच्चों आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। और ये मान दे रखा है कितना, 7/8। इसका मतलब आधार को 7 और लंब को 8 दे रखा है। के वाला पोजीशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, के सब में लगाते रहिएगा, अंत में के कट जाना है। तो सुनिए, तो ये 7 दिया है, ये 8 दिया है। अगर आप निकालना चाहो एसी का मान निकालना चाहो तो एसी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी। मान लो, चलो तुम्हारे कहने पे मान ही लेते हैं, ए बी मतलब 8K का स्क्वायर और प्लस बीसी का मतलब कितना है, 7K का स्क्वायर। बोलो क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर, इससे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि नहीं हम, अच्छा लिख सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुनो, AC का स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64K का स्क्वायर और प्लस 7 सत्ते 49K का स्क्वायर। तो 64 और 49 होता कितना है, 9 और 4 13, 13 को 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, और वो भी के का स्क्वायर, वो भी किस में, करड़ी में। बोलो करड़ी में हो जाएगा, इसमें से के तो निकल जाएगा, 113 फंस जाएगा। तो AC का बराबर आ जाएगा करड़ी में 113। और रही बात के वाला, तो के को बाहर निकाल सकते हैं अगर के सबके साथ मानोगे तब, ठीक है। अंत में 113 को ही लेना है। अब आगे क्या करना बच्चों, देखो तो बच्चों इसका मान 113, कर्ण का मान 113 आ गया। चलो अब प्रश्न पर आते हैं, जो हल करने को बोला है। देखो बच्चों ध्यान देना, हम एक बार और नहीं लिखेंगे ना तो जगह खत्म हो जाएगा। सुनो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो क्या करें सर, sin थीटा का मान निकालना तो पड़ेगा भाई, sin थीटा क्या होता है। पर एक बार थोड़ा सा हल्के में लेके चलते हैं। सुनो, एक बार बताओ, एक कोष्टक में a + b और अगले कोष्टक में a - b, बोलो किसका सूत्र होता है, a² - b²। अरे याद है कुछ, एक कोष्टक में a + b, अगले कोष्टक में a - b। बोलो भाई। तो ये फार्मूला है बच्चों 1 - a² - b² का। बोलो अरे भाई ठीक है कि नहीं ठीक है। अब बटे इसको देखो, एक कोष्टक में a + b, अगले कोष्टक में a - b, ये भी फार्मूला है a² - b² का। बताओ क्या दिक्कत है, इतने बड़े को हमने थोड़ा छोटा कर दिया, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b वाले फार्मूले से। इसके बाद क्या करना बच्चों, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसको खा जाओ, क्यों बार बार परेशान होना है। चलो सुनो आगे देखो, अरे एक का स्क्वायर अभी तो रहने दो, अगले लाइन में खा लो। 1 - sin² थीटा। सर sin थीटा क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आ जाओ इधर देखो, लंब क्या है 8 बटे कर्ण क्या है 113। तो 8 बटे 113। कहोगे सर के किधर गया, लो लिख दिए के, मिल गया चैन, नहीं हो गया सुकून, मिल गया। चलो सुनो आगे देखो, और बटे में क्या है बच्चों, बटे में क्या है, एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस cos² थीटा। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है सर, 7K और 113 के, तो 7K बटे आधार बटे कर्ण 113। अरे बोलो भाई क्या समस्या हो गई, बताओ कैसे हल करें सर इसको, सर कैसे हल करें, क्या बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा काम करना है। सुनो 113 51 में 113 और 113 ना गलती हो जाएगी बच्चों, गलती हो जाएगी। स्क्वायर कहाँ लेके गए आप, और 113 थोड़ी था, करड़ी में 113 था, गलती हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों करड़ी में 113, ये हो जाएगा करड़ी में 113, और जो बच्चों स्क्वायर था उसको आप भूलना मत। अरे भाई ऐसे कैसे स्क्वायर भूल गए, ये साइन थीटा थोड़ी है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा करो अभी। अब ठीक है, क्या हो जाएगा आगे देखो, 1 - 8 का स्क्वायर हुआ बच्चों 64 और बटे
13 का स्क्वायर करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि करड़ी में है और करड़ी का स्क्वायर करने से करड़ी कट जाएगी, तो ये स्क्वायर से ये करड़ी कट गई तो केवल 113 बचेगा। अब बोलो ठीक है। अब बटे, क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, ठीक है। अरे चलो कोई बात नहीं, इतना ही लिख करके आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं। सुनिए, जगह बनाते हैं थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा जगह बनाए, घर बनाओ आप यहाँ पे। ये देखो हमने जगह बना दिया, ठीक है। ये भी लिखे कि ये भी हटा ही दें, लो हटा ही देते हैं। क्यों बच्चों, क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो फिर बटा चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा वन माइनस कितना, 7 सत्ते नहीं ऊपर वाला 8 अठाई 64 और बटे बच्चों करड़ी में 113 का स्क्वायर करोगे। सुन लो, अगर बात नहीं समझे तो सुन लो। करड़ी में 113 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी, या फिर यही करोगे ना, करड़ी में 113 गुणे करड़ी में 113, तो करड़ी से करड़ी फिर कट जाएगी, तब भी 113 बचना है। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, तो ये बचेगा केवल 113 और फिर बटे नीचे वाले को हल करो, किधर हर को, 7 सत्ते 49, 1 माइनस 7 सत्ते 49, तो ये हो गया 49 बटे फिर वही करड़ी में 113 का स्क्वायर, तो केवल 113 बचेगा। अब ठीक हुआ। अरे भाई ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, गलती हो जाती। 113 एक अन्ना में 113, 113 में से 64 गया, 113 एक अन्ना में 113 और 113 में से 64 घटा करके और बटे 113। सर ये क्या कर दिए आप? अरे नहीं मालूम, इतने को अलग से निकाल के हल करो, चलो इधर आओ। 1 माइनस 64 अब 64 बटे 113 बटे 1 करके एलसीएम लोगे तो 113 आएगा, 1 से करोगे तो 113 आएगा, माइनस 1 से करोगे 64 आएगा। यही तो हम लिखे हैं। अब आपको इतना तो आना चाहिए बच्चों, एक एक एलसीएम लगा करके लगाना बहुत मुश्किल होगा, फिर हमको 3-4 बार मिटाना पड़ेगा और वीडियो जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, सुनिए, आपको इसको हल करना आना चाहिए। बटे का घटाना, बटे का जोड़, आप 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं ना। चलिए सुनिएगा, 113 करना में 113 में से 64 गया तो ये हो गया इतना, और फिर ये बटे, सर ये कहाँ से आ गया? ये बटे, अरे ये बड़का बटे, ये वाला बड़ा वाला ये बड़ा वाला बटे, ठीक है। हाँ इधर सुनिएगा, 113 एक अन्ना में 113 और फिर माइनस में 49 और बटे में कितना बच्चों? 113 है। सुनो, 113 से 113 निपट गया, बचा कितना बच्चों? 113 में से 64 गया तो बचा 49। सही है सर? हाँ और क्या, 13 में से 4 गया 9 और फिर 10 में से 6 गया 4। सही है, 49 बटे 113 में से 49 गया। अरे 113 में से 49 गया 64, जब इसमें से 64 घटाया 49 बचा था, तो इसमें से 49 घटाओगे 64 ही तो बचेगा। ये आपका बच्चों पहला आंसर हो गया। पहला आंसर क्या हुआ? पहला आंसर 49 बटे 64। गोली कर दें, अरे देखो गोला कर दिया, आंसर को हमने गोला कर दिया। ठीक है, अब गोला दिख रहा है? हाँ मुझे भी दिख गया। ठीक है, आगे सुनिएगा, दूसरा आंसर क्या होगा बच्चों? दूसरा वाला आंसर, इतना जगह काफी है दूसरे वाले आंसर के लिए। हैशटैग लो, हैशटैग लगा दिए। कहाँ लगाते हैं? ट्विटर पे। चलिए सुनिए, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान सर कॉट आधार बटे लंब, आ जाओ चित्र में, आधार 7 बटे लंब का मान 8। ये हो जाएगा, कॉट का होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का बोला ना, कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आधार कितना बच्चों? 7 बटे लंब कितना है? 8। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर में पूछा है। तो 7 सते 49 बटे 8 अठाई 64। अरे दोनों उत्तर सेम आया भाई, दोनों उत्तर कैसा आया? सेम आया, 49 बटे 64, इसलिए हम इस आंसर को मिटा के ऐसे थोड़ा बड़का आंसर ले देते हैं। दोनों आंसर है, दोनों आंसर, और क्रम से चले हैं बाएं से दाएं। ठीक है, जल्दी से इसको आप कॉपी करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत समय नहीं गवाएंगे हम। सुनिए, हल करते हैं बच्चों, इसको हल करते हैं। ये आपको हल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सुनो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले आप एक त्रिभुज बना दीजिए। ये रहा बच्चों त्रिभुज आपका, ये आपका त्रिभुज है, आपका त्रिभुज है ना। हाँ ये आपका त्रिभुज है, B समकोण है, तो A से इधर रख दो, रखने में क्या दिक्कत है? बोलो, B समकोण बोला ना, तो B समकोण हमने बना दिया, ठीक तो है। अब क्या दिक्कत है? सुनो, कह रहा है यदि tan A बराबर 1/3
तो tan a बच्चों, tan a बराबर दे रखा है 1/√3, 1/√3, ठीक है, √1/3, पूरा रूट नहीं है, पूरा कह भी सकते हो, एक का रूट कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/√3। तो पहले एक बात बताओ बच्चों, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ए की बात किया ना, ए के सामने की भुजा को लंब मानना है, ध्यान रखना, गलती मत करना। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, है? बोलो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ tan ए की बात किया है, तो ए के सामने की भुजा को लंब मानना, इसको लंब मानना, ये लंब नहीं मानना, इसको लंब मानना। ये आपको पहले प्रश्न से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न हमने आपके लिए आसान किया है, कठिन नहीं हो गया आपके लिए। तो ये हुआ ए के सामने की भुजा लंब हुई, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 हुआ। जब ये लंब हो गया बच्चों, तो आधार इसको मानना, ये कर्ण ही रहेगा, वो किसी में नहीं बदला था। पिछले प्रश्नों में देखे हैं, कर्ण किसी में नहीं बदला था। तो ये हो गया करड़ी का 3, ठीक है, ये हो गया करड़ी में 3। अब ठीक हो गया। चलो सुनो, इसके हिसाब से हमने मान रख दिया। और सुनना, अभी हमको AC का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम आराम से सब प्रश्न कर पाएंगे। तो AC का मान हम निकालें कैसे बच्चों, AC का मान वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का मान निकालने के लिए तो AC का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ हम लिखें क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से। लो तुम्हारे लिए सब करना पड़ेगा भाई, है ना। लो पाइथागोरस के प्रमेय से ऐसे लिखना, पाइथागोरस के प्रमेय से। चलिए सुनिए, क्या हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 4 होता है। AC का स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटाओ उधर ले जाओ, करड़ी बना दो, तो AC बराबर आ गया, करड़ी में 4 का मान कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो इसका मान आ गया 2। बोलो, इतने में कोई समस्या हुई, बोलो भाई, इसमें कोई, हमको निकालना किसका मान है, ये तो छुप गया बेचारा इसी में, जिसका मान निकालना था वो खुदे गायब हो गया। लो, हमने उसको फिर से उजागर कर दिया, आपके सामने ला दिया, ठीक है। ये जो है, इसका मान हमको निकालना है। 2 प्रश्न है इसमें, 90 में 2 प्रश्न है, तो हम फिर भी पहले तो पहला लगा तो लें। सुनिए, अब इसका मान 2 आ गया, जिसका मान निकालना बच्चों, सबके मान पहले निकाल डालो, तुम्हारे लिए एकदम सरल हो जाएगा एकदम। पहले साइन A, देखो सबका मान मैं तुम्हारे सामने निकाल के रख देता हूं ताकि रखने में कोई दिक्कत ना हो। साइन A, बताओ बच्चों, A के सामने की भुजा को लंब मानना, A की बात किया ना, तो A के सामने की भुजा को लंब मानना। सुनो, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सुनो, A के सामने की भुजा को लंब में मानने को बोल रहा हूं आपको, तो लंब माने 1 बटे कर्ण 2। बोलो क्या गलती हुई, बोलो भाई क्या दिक्कत है, 1/2 साइन का निकल गया। आगे सुनो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, कॉस सी का मान, बोलो कास में होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। पर गलती मत करना, कॉस सी बोला है, सी, तो सी के सामने की भुजा को लंब मानो, जिस कोण की बात करे उसके सामने की भुजा को लंब मान लो। इससे लंब मतलब परपेंडिकुलर भाई, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो तो, ठीक है। कॉस सी, तो ये कॉस सी जो होता है, ये इसके सामने की भुजा को लंब मान लो। अच्छा ठीक है, करड़ी में 3 लंब है, दिमाग में रखना। जब ये लंब हो गया तो ये हो गया आधार, है ना। और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है, 2, वो तो रहेगा ही रहेगा। बोलो, दोनों का मान 1/2 हो गया। अब क्या करें सर, A प्लस में और कॉस A निकालना है, कॉस A। चलो तुम्हारे कहने पे हम कॉस A भी यही निकाल देते हैं। अब की क्या करना बच्चों, कॉस A के सामने की भुजा को लंब मानना, तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, ये लंब हो गया तो ये आधार हुआ, आधार बटे कर्ण माने करड़ी में 3 और बटे में 2, दिख रहा है क्या, करड़ी में 3 बटे में 2।
करड़ी में 3/2, कॉस ए का मान हुआ करड़ी में 3/2। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं खुद भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आपको दिखा या नहीं दिखा। ठीक है, करड़ी में 3/2 और आखिरी बचा है साइन सी। लो इसका भी निकाल देते हैं, साइन सी का भी, साइन सी का मान। ठीक है, साइन सी यानी साइन में होता है लंब बटे कर्ण, गलती मत करना। सी की बात किया ना तो इसके सामने की भुजा को लंब मानना, सी के सामने की भुजा को लंब मानना। तो होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी ये हुआ लंब ये हुआ कर्ण, तो हो गया बच्चों करड़ी में 3 और बटे में 2। बोलो क्या दिक्कत है, हमने सबका मान निकाल दिया है, सबका बस इसी पे रखना है। चलो अब देखते हैं किसका मान निकालना था। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ मैदान में। अब इनको आना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही आएंगे मैदान में। तो चलो ठीक है, साइन ए बच्चों 1/2 प्लस कॉस, प्लस क्यों कर रहे हो भाई, मल्टीप्लाई ना, तो मल्टीप्लाई कॉस सी का मतलब हुआ 1/2 और प्लस कॉस ए का मतलब हुआ बच्चों करड़ी में 3/2 और गुणे में साइन सी का मतलब है बच्चों करड़ी में 3/2। कितना आएगा हल करने पे बताओ, 1 अन्ना में 1/2, दूना में 4 और प्लस 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, उत्तर आएगा 3 और बटे 2 दूना में 4। जब हर समान होते हैं बच्चों, जब हर समान होते हैं तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दो, 3 1 4 और बटे में केवल 1 4 लेना। अरे एलसीएम निकाल के लगाना जानते हो, जोड़ना, तो फिर क्या दिक्कत बच्चों, 4 से 4 कट गया तो उत्तर आया क्या चीज, 1। क्या आ गया, 1। बोलो पहला वाला हो गया 9वें का। बोलो भाई 9वें का पहला कंप्लीट हुआ। आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपके सामने है। ये पार्ट हम मिटाएंगे नहीं, ये पार्ट नहीं मिटाएंगे क्योंकि अभी दूसरा वाला लगाना बाकी है। अभी ये पहला सवाल लगाए हैं हम, 9वें का पहला। 9वें का दूसरा वाला में क्या क्या दिया था बच्चों, रुक जाओ 1 सेकंड के लिए हम देख ही लेते हैं। अब दे रखा है 9वें में दूसरा वाला दे रखा है कॉस ए, हम निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, कॉस सी भी निकाले हैं, माइनस साइन ए निकाले हैं, साइन सी, अरे सब तो निकाले हैं। लो दूसरा भी इधर ही निकाल देते हैं ना, सुन लो दूसरा वाला सवाल। अच्छा रुक जाओ, इतना सिर्फ मिटाएंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पहले। चलो बच्चों बाकी का प्रश्न वैसे का वैसे ही है। 9वें का दूसरा वाला देखो, कॉस ए करड़ी में 3/2 कॉस ए गुणे कॉस सी का मतलब 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणे साइन सी करड़ी में 3/2। इसको देख के लग तो गया ये 1/2 करड़ी में 3/2 करड़ी में 3 सब तो कट गया बच्चों का, बचा क्या भाई, है ना। सुनो करड़ी में 3 करना में करड़ी में 3/2 दूना में 4 माइनस 1 गुणे करड़ी में 3 3/2 दूना में 4 करड़ी में 3 माइनस 4 करड़ी में 3 माइनस 4 से गया निपट गया, आ गया उत्तर कितना 0। ये कितना आ गया बच्चों 9वें का दूसरा वाला 0। ये हो गया आपका आंसर। 9वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसको नोट करेंगे, इसके फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, क्या दिया है सुनिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हमने चित्र पहले बना दिया, वीडियो लंबा ना हो। PQR और कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक है। कहा दिया गया इतना चीज, फिर कह रहा है PQ प्लस QR बराबर 25। इधर देखना, PQ प्लस QR मतलब कर्ण का और आधार का, मतलब अभी के लिए आधार का योगफल दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 25 दे रखा है, 25। इसी बात को हम यहां लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, दिया गया है PQ प्लस QR, ये बराबर दे रखा है 25। अच्छा यहां से अगर हम PQ यानी कर्ण का मान निकालें, PQ यानी कर्ण का मान निकालें तो PQ बराबर हो जाएगा बच्चों 25 माइनस QR। अरे इस PQR को हमने दाहिने पक्ष में भेज दिया, तो इधर प्लस में था बाएं तरफ, उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा सर ये क्यों किए, PQ का मान क्यों निकाले, इसका मान 25 माइनस QR क्यों लिखे, ताकि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सके। अब हमको पहले तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, आधार का और इसका कर्ण का भी, ठीक है। चलिए निकालते हैं, सुनिए।
देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि 25 माइनस क्यू आर ये कर्ण हुआ, कर्ण का स्क्वायर यहां लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो सही है, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। बार बार पढ़ रहे हैं आप, हल कर दो इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मतलब 25 और 2ab का मतलब QR बराबर 5 50 25 और प्लस QR का स्क्वायर वैसा का ही वैसा है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता बच्चों 625 और प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 QR बराबर हो गया 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर से QR का स्क्वायर कट गया, और सुनो इस 625 को राइट साइड भेज दो तो बचा माइनस 50 QR बराबर, ये बच्चों 625 दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस 625 हो जाएगा, और जब दाहिने तरफ गया तो 25 यहाँ पहले से था, माइनस 625 इधर हो गया। बोलो दिख रहा है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, अभी एक आंख लाइन काम चल जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों माइनस 50 QR बराबर, इसमें से घटाओगे तो माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया तो QR बराबर क्या आ जाएगा, अब नहीं दिख रहा है, ठीक है तो इधर ऊपर लिखते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो QR बराबर आ जाएगा 600 और बट्टे 25, 50 का उधर भेजोगे तो भागे में हो गया 50, 0 से 0 कट गया और 12 × 5 = 60। QR का मान निकल कर आ गया बच्चों 12, QR का मान निकल कर कितना आ गया 12, और यहाँ पर देखो QR घटाना है तो 25 माइनस 12, इसका मतलब इस पूरा इस रेखा की मान PR का मान आ गया 13, ये 13 ये 12 ये 5। बोलो तीनों का मान निकल गया। अब कुछ दिक्कत है क्या, अब क्या करना, कुछ नहीं, जिसका मान पूछे, किसका पूछा है साइन P, जिसका पूछे उसके सामने, जब इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा को लंब मानना। आगे सुनो बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं, देखो अब यहाँ पर हैश टैग लगा दिए हैं, साइन P बराबर क्या हो जाएगा, अब बोला है साइन P का निकालने को तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान बच्चों है कितना 12, कहेंगे सर ये तो आधार था प्रभु, कोण के सामने की भुजा को लंब मानना, तो ये हो जाएगा 12 बटे और फिर कर्ण तो वही रहता है 13, तो साइन P का मान आया 12 बटे 13। फिर कॉस P, अगला बोला है कॉस P, तो कॉस P का मान आया, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, जब सामने को लंब मान लिए तो इसको आधार मानोगे, यानी 5 बटे कर्ण का मतलब पहले से क्या बच्चों 13 है, और एक बचता है, एक और निकालना है, क्या निकालना है tan P निकालना है। tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हुआ लंब 12 और बटे आधार जब ये लंब है तो आधार ये है 12 बटे 5। ये तीनों बच्चों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए जो चीजें पूछी गई थी। आपको पूरा बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है, अब या तो स्क्रीनशॉट लीजिए तो कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर बच्चों 11 है ये, इसमें कोई प्रश्न लगाना नहीं है, बस आपको सत्य असत्य बताना है। तो ये प्रश्न नंबर 11 है, चलो हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, पहला असत्य है। क्यों असत्य है बच्चों, क्यों असत्य है, कारण भी देना है, क्योंकि इसका 160 का मान होता है करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का मान 1 दशमलव कुछ करके आता है, तो इसका मान 1 से ज्यादा हुआ। आप 1 से कम हमेशा नहीं कह सकते, है ना। अगला है चलिए दूसरा देखते हैं, दिया कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12 बटे 5। sec A का मतलब होता क्या बच्चों, cos का उल्टा, cos क्या है आधार बटे कर्ण, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखो यहां लिख दिए हैं sec बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान ऊपर और आधार का मान नीचे, कर्ण का मान ऊपर और आधार का मान नीचे, है ना। तो sec बराबर 12 बटे 5, sec मतलब कर्ण, कर्ण का मान ऊपर 12 हुआ, सही बात है, बड़ा हो सकता है और आधार छोटा हो सकता है, ये तो बात सत्य है। तो यानी दूसरा वाला क्या हो गया, सत्य हो गया, दूसरा क्या हो गया सत्य। तीसरा देखिए, cos A का कोण A के लिए कोसेंट
के लिए प्रयुक्त होता है भैया, ये कोसेक के लिए प्रयोग होता है, कोसेक के लिए, ये कॉस के लिए नहीं प्रयोग होता है। तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया? असत्य। कॉट ए तथा ए का कॉट तथा ए का गुणा, अरे नहीं, कॉट ए का मतलब ये नहीं होता है कि कॉट गुणे ए। कॉट ए अपने आप में एक प्रोडक्ट है। कॉट ए जो होता है ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कॉट और ए का गुणन नहीं होता। तो ये असत्य हो गया भैया। आगे समझिएगा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ आओ, साइन का मतलब होता है लंब टेकर्ड, साइन का मतलब लंब, लंब का मतलब ऊपर वाला, ऊपर, और कर्ण का मतलब नीचे वाला। कर्ण बड़ा होता है कि लंब? कर्ण, इधर देखो, कर्ण ये है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। मतलब ये बात असत्य हो गई। कैसी हो गई? असत्य हो गई भैया। कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए था साइन में, यानी हर का मान ज्यादा होना चाहिए था। इस तरह से बच्चों अभ्यास 8.1 कंप्लीट होता है। सभी लोग निश्चित रूप से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करेंगे हम लोग। अभ्यास 8.2 में फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।